Welcome to the video lecture of subject monetary system of BCom third semester. In the previous lecture, we have seen the concept of money, barter system, and the problems which were in the barter system. So there were some problem in the barter system. That's why there was the invention of money. Okay? So need of invention of money has generated. बार्टर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स थे, इसलिए मनी का इन्वेंशन जो है वो हुआ है. जो सेकंड टॉपिक है इस यूनिट का, इसमें हम पढ़ेंगे ब्रीफ हिस्ट्री. मनी का कुछ हिस्ट्री है, ओके, जो वो पढ़ेंगे. देन वी विल सी द मीनिंग ऑफ मनी, सम डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ मनी. सो लेट्स सी द हिस्ट्री ऑफ मनी. मनी इज़ बेस्ड डिस्क्राइब एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. पैसे को ही क्या बोला गया है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या होता है? ओके, आदान प्रदान का माध्यम. ओके, जिससे आदान प्रदान या एक्सचेंज की प्रोसेस क्या है? कंप्लीट होती है. दैट मतलब आज अगर मुझे कोई चीज़ परचेस करनी है, जस्ट मैं मार्केट में गया और मुझे एप्पल्स दिखे, मैं शॉपकीपर को पूछता हूँ कि व्हाट इज़ द रेट. ही सेज दैट इट्स 100 रुपीज़ अ केजी. सो 1 kg ऑफ एप्पल्स का मेजरमेंट, ओके, या 100 रुपीज़ इक्वल्स टू 1 kg ऑफ एप्पल. सो यहाँ पे क्या हो रहा है? मैं पैसा दे रहा हूँ और वो क्या दे रहा है? मुझे गुड्स दे रहा है. सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है? मनी मतलब इम्पोर्टेंटली परफॉर्म करता है. द कंसेप्ट ऑफ मनी हैज़ बीन अराउंड सिंस द ड्रॉन ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन. देखिए, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन या ह्यूमंस ओके सिविलाइज्ड हुए हैं, सोसाइटी में रहना या ट्राइब्स में रहना जब से हुआ है, तब उतना ही पुराना इन्वेंशन ऑफ मनी क्या है मतलब बताया जाता है. Money allows an individual to trade what he has for what he needs or wants. क्या बोला गया कि मनी क्या करता है? इंडिविजुअल को अलाउ करता है. किस बात के लिए अलाउ करता है? टू ट्रेड व्हाट ही हैज़, मतलब उसके पास में जो है उसके अगेंस्ट वो उन चीज़ों को ले सकता है जिसकी उसे ज़रूरत है. मतलब व्हाट ही हैज़ एंड व्हाट आर हिज नीड्स एंड वांट्स. उसकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए उसके पास जो चीज़ें अवेलेबल है उसको देके वो उन चीज़ों को क्या है? ले सकता है. वॉट इज़ कंसिडर्ड टू बी मनी हैज़ वेराइड ओवर द एजेस एंड हैज़ इंक्लूडेड डाइवर्स आइटम. देखिए, बदलते समय के हिसाब से पैसा भी क्या है? बदला है. मतलब आज जो हम पैसा देख रहे हैं ये एडवांस वर्जन है पैसों का. तो इनिशियल स्टेज पे पैसा इतना एडवांस नहीं था. तो जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे पैसा भी क्या है? बदलता गया. और आज हम एडवांस, और आज हम ये भी नहीं बोल सकते कि टुडे व्हाट वी आर यूजिंग इज़ द एडवांस्ड. ओके, मे बी इन फ्यूचर ओके और डेवलपमेंट होगा और पैसे का रूप क्या है? फिर से भी बदल सकता है. दिस इलस्ट्रेट्स इट्स इवोल्यूशन फ्रॉम द बार्टरिंग लाइव स्टॉक. शुरुआत में जब बार्टर सिस्टम था तब लाइव स्टॉक ओके मतलब जिंदा चीज़ों का एक्सचेंज होता था, टू कंप्यूटर कोड इन द शेप ऑफ क्रिप्टो करेंसीज. द लेटेस्ट वर्जन ऑफ मनी इज़ नोन एज अ क्रिप्टो करेंसी. तो पैसों की जब शुरुआत हुई थी तब लाइव स्टॉक मतलब जिंदा चीज़ें पैसे के जगह पे यूज़ किए जाते थे, या पैसा एज अ मनी उसको यूज़ किया जाता था. और एडवांस वर्जन क्या है? तो कंप्यूटर कोड्स है जिसको भी हम क्या है? पैसों के इसमें यूज़ करें. तो इतना ड्रास्टिक चेंज आया है लाइव स्टॉक से लेके कंप्यूटर कोड्स, ओके, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द क्रिप्टो करेंसीज. सो बिफोर देयर वॉज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज देयर वॉज अ बार्टर सिस्टम. पैसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज करके इस्तेमाल करने के पहले बार्टर सिस्टम था, जो हमने प्रीवियस पॉइंट में देखा है. इफ़ यू वांटेड अ लाइव स्टॉक एंड यू हैड अ कॉर्न, ओके, जैसे आपको कोई ज़िंदा चीज़ खरीदने की और आपके पास में कॉर्न मतलब मक्का, ओके, जो बोलते हैं ओके भुट्टा, वो है. यू वुड हैव टू फाइंड समवन विथ अ लाइव स्टॉक हु वांटेड अ कॉर्न. तो इसलिए आपको ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ता था जिसको कॉर्न की ज़रूरत है और जिसके पास में लाइव स्टॉक की अवेलेबिलिटी है, तब जाके वो ट्रांजैक्शन पूरा होगा. सो आइडेंटिकल, या बेसिकली आपको प्रॉब्लम याद आया होगा जो हमने प्रीवियस पॉइंट में भी देखा था, दैट इज़ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ वांट. ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आइडेंटिकल या दोनों की भी वांट्स क्या है? आइडेंटिकल नहीं होती थी. सो कोइंसिडेंस ऑफ वांट. हाउएवर इफ़ यू हैड अ फ्रूट देन दैट रिपेंड इन जून, ओके, मतलब आपके पास में कुछ ऐसे फल है जो जून महीने में क्या है? पकने वाले हैं. एंड वांटेड कॉर्न दैट वाज हार्वेस्टेड इन सितंबर, और जो सितंबर में क्या है मतलब कॉर्न निकलने वाला है. इट वाज मोर डिफिकल्ट एज द फ्रूट हैज़ पेरिश. सितंबर तक तो फल क्या है? ख़राब हो जाएगा.
तो ट्रांजेक्शन मतलब मनी को हम मतलब उस समय पैसे को हम स्टोर भी नहीं कर सकते थे. दिस इज़ वेयर अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, a unit of account and a store of value come into an intermediary of the barter. जब हम मनी के फंक्शंस पढ़ेंगे ये चीज़ें वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे. तो पैसों में जो जैसे प्रॉब्लम जैसे यहाँ पे बताया गया कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज ठीक है होता था, बट अ यूनिट ऑफ अकाउंट मतलब कितनी क्वांटिटी कितने अगेंस्ट स्टोर ऑफ वैल्यू पैसे को स्टोर करना केम इन एंड द इंटरमीडियरी ऑफ बार्टर. करंटली देयर आर ओवर 150 करेंसीज यूज वर्ल्ड वाइड. आज अगर देखा जाए तो नियर अबाउट 150 टाइप्स ऑफ करेंसीज पूरी दुनिया में क्या है अलग अलग कंट्री की अलग, जैसे इंडिया की रुपी है, फॉरेन की डॉलर है, दिनार है, ओके. बट इंटरनेशनल लेवल पे सारी करेंसीज करके मतलब डॉलर को क्या है मतलब एक ऑथेंटिकेशन मिला है, ओके. और उसके बेसिस पे डॉलर इंटरनेशनल ट्रेड पे क्या है यूज़ किया जाता है. 70% of the monetary value in the world is denoted in the US dollar, okay. Euro, UK pound, Japanese yen and Chinese yuan. Money is a concept which we all understand but which is difficult to define in exact terms. Obviously हमने जब से हमारा जन्म हुआ है हमने पैसे को देखा है, हमने यूज़ किया है, बट आज भी अगर कोई बोलता है कि पैसे को एक्सप्लेन कर तो वी कैन नॉट एक्सप्लेन इट. मोर इज़ एनीथिंग सर्विंग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. बट पैसा आज सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही नहीं तो उसके भी आगे क्या है पहुंच चुका है. मोस्ट डेफिनेशंस ऑफ मनी डज मोस्ट डेफिनेशंस ऑफ मनी टेक फंक्शंस ऑफ मनी एज देयर स्टार्टिंग पॉइंट. बहुत सी डेफिनेशंस ऐसे जिसमें मनी के फंक्शंस को डिफाइन किया गया है, जिसमें मनी इज़ दैट विच मनी डज अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वॉकर. देखिए प्रोफेसर वॉकर ने क्या बोला गया है कि मनी इज दैट विच मनी डज. ये इसको शॉर्ट में हम बोल सकते हैं मनी इज़ वॉट मनी डज. पैसे का काम पैसा ही करता है, ओके. सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वॉकर मनी इज़ एज मनी डज, ओके. जैसे पैसे का काम क्या कर रहा है पैसा ही कर रहा है. सो इट्स द सिंपलेस्ट डेफिनेशन. मतलब एक सिंपल से इसमें मनी को एक्सप्लेन किया है बट ऑलमोस्ट उसके फंक्शंस बताए गए कि जैसे पैसे का काम पैसा ही करता है, दैट नो वन कैन टेक द प्लेस ऑफ अ मनी. सो इन सिंपल सेंस इट इज सेड दैट मनी इज व्हाट मनी डज. दिस मीन्स दैट द टर्म मनी शुड बी यूज टू इंक्लूड एनीथिंग विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मनी. क्या बोला गया है? दिस मीन्स दैट द टर्म मनी शुड बी यूज टू इंक्लूड एनीथिंग. पैसा हम उस हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं जो पैसे के फंक्शन को क्या है मतलब पूरा करता है. तो पैसे के फंक्शन पूरे होने के लिए जो भी काम है वो सारा पैसा करता है. लाइक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट एक्सेट्रा. सिंस जनरल एक्सेप्टेबिलिटी इज़ अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी. देखिए जनरल एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसको हर कोई एक्सेप्ट करता है. जैसे आप मार्केट में जाओ, ओके, इंडियन रुपी जो करेंसी है और जो डिनोमिनेशन में है, ओके, जो वर्किंग में है, जैसे जो डिमोनेटाइजेशन के समय करेंसी बंद हो गई थी, वो अगर करेंसी आप आज देने जाओगे तो कोई नहीं लेगा. बट द मनी विच इज़ इन यूज़, ओके, जिसको गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया है, ऐसा पैसा अगर आप खर्चा करने जाते हो तो कोई भी उसको मना नहीं करता है. तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी. सो देयरफॉर मनी मे बी डिफाइंड एज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल बाय ऑल द पीपल इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और इन रिपेमेंट ऑफ डेब्ट. तो पैसा जो है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी जो फंक्शन है उसका क्या बोलता है कि हर कोई उस चीज़ को क्या है एक्सेप्ट कर सकता है एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए, या अगर आपने किसी से डेब्ट लिया है, कर्जा लिया है, तो उसके रिपेमेंट के लिए भी आप क्या है मनी को यूज़ कर सकते हो. सो दैट्स व्हाई इट इज़ हैविंग द कंसेप्ट ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी. मनी इज़ डिफाइंड एज मनी is a difficult concept to define, partly for the reason that it fulfills not one but three functions, each of them providing a criteria of moneyness, those of unit of account, medium of exchange and store of value. मतलब मनी के लिए एक सिंपल सेंस में जैसे फंक्शंस को एक्सप्लेन किया गया कि ये तीन फंक्शन जिस चीज़ में भी है उसको मनी के नाम से हम क्या है डिनोट कर सकते हैं. Now what are those? Those are unit of account, okay, it gives us the measurability that what quantity or in what quantity we can buy the product. Medium of exchange, exchange का माध्यम, and store of value जिसे हम क्या है स्टोर करके भी रख सकते हैं, which can be used for the deferred payment, मतलब फ्यूचर में भी हम जिसको यूज़ कर सकते हैं.
Another definition which help to understand money is the means of valuation and payment as both the unit of account and generally acceptable medium of exchange. अब इस डेफिनेशन में सिर्फ दो ही फंक्शंस बोले हैं. द मीन्स ऑफ वैल्यूएशन, जिसमें हम वैल्यूएशन मतलब वैल्यू निकाल सकते हैं पैसों का, कि व्हाट इज़ द वैल्यू, लाइक द 100 रुपी नोट, उसका वैल्यू क्या है कि उसके अगेंस्ट हम 100 रुपीज़ की चीज़ें खरीद सकते हैं. जस्ट टेक एन एग्जांपल, मार्केट में अगर एप्पल्स 200 रुपये किलो है और आपके पास में 100 रुपये है, तो आप आधा किलो एप्पल्स खरीद सकते हो. इसका मतलब ये नहीं कि 100 रुपये है तो आपको और 100 ला के 200 से 1 किलो ही लेना पड़ेगा. एंड पेमेंट एज बोथ यूनिट्स ऑफ अकाउंट, यूनिट ऑफ अकाउंट हम मेजरेबिलिटी करते हैं, एंड जनरली एक्सेप्टेबल एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. और पैसे को कोई भी ना नहीं बोलता है, हर कोई पैसे को क्या है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज करके एक्सेप्ट करता है. नाउ देयर आर सम डेफिनेशंस ऑफ मनी. ओके, जो प्रीवियस पैराग्राफ हमने देखा उसमें तो एक्सप्लेन किया ही है, but now let's see some economists are there who define money in different perspective. Ultimately the meaning is same. See the definition of money by Friedman. Okay, what Friedman have to say: literally the number of dollars people is carrying around in their pockets. मतलब लोगों के जेब में जो भी पैसा है या जो भी डॉलर्स वो कैरी कर रहे हैं, the number of dollars they have to their credit at banks, जो पैसा उनके जेब में है, जो पैसा उनके बैंक में है, इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट एंड कमर्शियल बैंक टाइम डिपॉजिट. ओके, मतलब देखिए बहुत सिंपल सेंस में डेफिनेशन को बताया है कि जो पैसा लोगों के जेब में है, जो पैसा लोगों के बैंक अकाउंट में है, और जो पैसों का लोगों ने टाइम डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट बनाया है, वो इन सारे पैसे को ही क्या बोला गया है, इन सारी चीज़ों को क्या बोला गया है इन सारे डॉलर्स को क्या बोला गया है, मनी बोला गया है. Thus he defines money as a sum of currency plus all adjusted deposit in the commercial bank. मतलब the currency which people are having or carrying with them and which is deposited into their bank on their name, it is called as a money. प्रोफेसर ए वॉकर, इनकी डेफिनेशन हमने पहले भी देखी है, दैट मनी इज़ व्हाट मनी डज. मतलब पैसे का काम पैसा ही करता है, कि पैसे के जो भी फंक्शंस है वो फंक्शन जो परफॉर्म करता है उसको आप पैसा बोल सकते हो. एनीथिंग विच इज़ वाइडली एक्सेप्टेड इन पेमेंट फॉर गुड्स, हर वो चीज़ जो किसी भी गुड्स को ख़रीदने के लिए या एक्वायर करने के लिए एज अ पेमेंट करके एक्सेप्ट की जाती है, और इन डिस्चार्ज ऑफ अदर काइंड्स ऑफ बिजनेस ऑब्लिगेशन, या बिज़नेस के अलग अलग ऑब्लिगेशंस मतलब दायित्व को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. बिज़नेस के ऑब्लिगेशंस कौन से? सैलरीज़ है, रॉ मटेरियल परचेस का पेमेंट है, एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट है. सो बिज़नेस के अलग अलग ऑब्लिगेशंस दायित्व को पूरा करने के लिए दिए जाते हैं, उसको पैसा बोला गया है, इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर D.H. रॉबर्टसन. देन अनदर डेफिनेशन इज बाय सेलिगमन. सी वन थिंग दैट पजेस इनरल एक्सेप्टेबिलिटी. ओके, ऐसी चीज़ जिसको क्या है एक्सेप्टेबिलिटी, हर जगह पे एक्सेप्ट किया जाता है, उसको पैसा बोला गया है. देन प्रोफेसर एली, मनी इज़ एनीथिंग दैट पासेस फ्रीली फ्रॉम हैंड टू हैंड. पैसा वो हर चीज़ है जो एक हाथ से दूसरे हाथ में फ्रीली ट्रांसफ़र होती है, जाती है, बट कैसे? एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ओके, मतलब एक्सचेंज का माध्यम, मतलब मेरे पास में पैसा है, मैंने किसी व्यक्ति को दिया, उसके पास से चीज़ खरीदी, उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को दिया जिससे उसने खरीदी थी, उस व्यक्ति ने और कोई रॉ मटेरियल परचेस किया, तो फ्रीली एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है और मीडियम ऑफ एक्सचेंज करके जा रहा है. एंड इज़ जनरली रिसीव्ड इन फाइनल डिस्चार्ज ऑफ इन डेप्ट, और किसी तरीके का कर्जा है उसका फाइनल रिपेमेंट करके भी एक्सेप्ट किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ मनी. देन नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रोफेसर क्रॉथर. देखिए क्रॉथर व्हाट हैव टू से: एनीथिंग दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज. हर कोई या हर वो चीज़ जो मीन्स ऑफ एक्सचेंज मतलब माध्यम, एक्सचेंज का माध्यम करके ली जाती है या दी जाती है, एंड एट द सेम टाइम एक्ट्स एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू. और साथ ही साथ वस्तु का क्वांटिटी या वस्तु का मेजरमेंट करने के लिए, वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए, या स्टोर ऑफ वैल्यू जिसको हम फ्यूचर पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको पैसा बोला गया है. देन द अनदर डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू G.D.H. चोट. ओके, सी व्हाट द डेफिनेशन इज ऑल अबाउट. द इसेंस ऑफ मनी इज दैट इट कैन बी पास फ्रॉम हैंड टू हैंड इन वन आफ्टर अनदर. देखिए पैसों का इसेंस मतलब सार, समराइज्ड फॉर्म क्या है
दैट इट कैन बी पास फ्रॉम हैंड टू हैंड इन वन आफ्टर अनदर। पैसा एक जगह से दूसरी जगह पे ओके किसी भी बैरियर के सिवा विद इन कंट्री क्या है ट्रांसफ़र हो सकता है। दैट इज़ इन दी वर्ड्स ऑफ GDH कोटे। ओके, so that is about the definitions of money by the different economists.